तो डेफिनेटली जो शील्ड फैक्शन था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो एक ऐसा फैक्शन था जिसके काफ़ी ज़्यादा फैंस थे और हेट मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग करते थे शील्ड को, क्योंकि उसके अंदर सुपरस्टार्स ही काफ़ी कमाल के थे। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस कह लो या फिर जॉन मॉक्सली। लेकिन रिसेंटली अपने फॉर्मेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन मॉक्सली ने एक काफ़ी कमाल की स्टोरी, काफ़ी कमाल का सीक्रेट रिवील किया है और उन्होंने बताया कि विंस मैकमैन को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नापसंद थी शील्ड की। इवन वो उस चीज़ से चिढ़ते थे और जानबूझ के शील्ड ने चिढ़ाने के लिए एक बार विंस मैकमैन को वो चीज़ की थी। अब क्या वो चीज़ है, क्या कुछ कमाल की बातें उन्होंने रिवील की, इसके बारे में बात होगी इस वाली वीडियो के अंदर। रिसेंटली द पीपल चैम्प द रॉक ने भी कहा कि वो आना चाहते हैं वापस और फॉर्मर यूएस चैंपियन ने कहा है कि वो है रेडी द रॉक के लिए और वो फेस करना चाहते हैं उनका। बेकी लिंच ने भी रिसेंटली रॉ के बाद अपनी और सेथ रॉलिंस की कमाल की फोटो शेयर की है। फिन बैलर ने भी एक और ड्रीम मैच टीज कर दी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के अंदर एंड एजे स्टाइल्स को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हुई है रॉ के बाद, तो उसके बारे में बात होगी वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 1 मिनट वेस्ट करने के बाद लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ में और ये जुड़ी है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन, भूल गया मैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बोलने जा रहा था, करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टाइम बैक्स बेकी लिंच के बारे में। अब जो बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस हम जानते हो रियल लाइफ के अंदर एक कपल है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन दोनों को हम लोग थोड़ा अलग अलग देखते हैं और स्टोरीज वाइज में या फिर बैक स्टेज के ऊपर दोनों एक साथ कभी भी हमें मिलते हुए नहीं नजर आते। लेकिन रीसेंट मंडे नाइट रॉ के अंदर अपने सेथ रॉलिंस जो ड्रिप किंग है वो कपड़े बदल कर आते हैं, लेकिन बेकी लिंच का जो लुक है वो भी काफी चेंज सा लग रहा था। और होता क्या, जो बेकी लिंच है वो रॉ के खत्म होने के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें एक फोटो पोस्ट करती हुई नजर आती है सेथ रॉलिंस के साथ में, जो कि सही में काफी कमाल की है। वो फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ जो कैप्शन है वो और भी ज्यादा कमाल का है। वो यहाँ पर थैंक यू नहीं, वो लिखते हैं यू आर वेलकम। और आई गेस यहाँ पर कहने का उनका मतलब ये कि सेथ रॉलिंस ने उनके साथ फोटो खिंचवाई है, जरूर उनके लिए काफी बड़ी बात है, इसलिए जो सेथ रॉलिंस है वो थैंक यू कहेंगे बेकी को, तो इसलिए ऑलरेडी इन एडवांस में यहाँ पर यू आर वेलकम कह दिया बेकी लिंच ने। इस फोटो के बारे में क्या आपका सोचना है जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आई गेस बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट लवेबल कपल है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। फाइनली 2 हफ्ते लगातार रॉ को मिस करने के बाद रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में एजे स्टाइल्स वापस आते हैं, लेकिन सेम वही प्रॉब्लम होती है और एजे स्टाइल्स आते हैं वापस टैग टीम डिवीजन में। और होता है कि मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद जो एजे स्टाइल्स है काफी हॉट टॉपिक रहते हैं ट्विटर के ऊपर, एवर वो हमें ट्रेंड भी करते हुए नजर आते हैं और फैंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से एजे स्टाइल्स एक बार फिर से वापस आए, 2 हफ्तों के बाद वापस आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास चांस था कि वो एजे स्टाइल्स एंड ओमास को अलग अलग कर सकती थी बिना किसी स्टोरी के, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से स्टाइल्स और ओमास को एक साथ ले आई है। एजे स्टाइल्स इस जनरेशन के वन ऑफ दी बेस्ट सुपरस्टार हैं और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें सिंगल्स में बुक करना चाहिए। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो एक तरह के प्राइम टाइम आप एजे स्टाइल्स को जो कह सकते हो, जो एक आखिरी टाइम उनका बचा पूरे करियर के अंदर, उसे पूरे तरीके से यहाँ पर वेस्ट कर रही है। इवन जो एजे स्टाइल्स उनके सपोर्ट में बहुत सारे फैंस आते हैं। आई गेस यहाँ पर जो ट्वीट्स थे वो 10 से या 11,000 के आसपास के थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और सभी चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स को सिंगल बुक किया जाए। और आई गेस इनडायरेक्ट वे में ये जो चीज़ है वो ओमास के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर जो फैंस है वो डायरेक्टली ब्लेम ओमास को कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से फैंस की भी यहाँ पर गलती है नहीं, क्योंकि ओमास को आगे बढ़ाने के लिए ही एजे स्टाइल्स का यूजर है। अब ओमास की यहाँ पर गलती इसलिए नहीं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्होंने तो कहा नहीं कि भैया एजे स्टाइल्स को मेरे साथ रखो। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है एजे स्टाइल्स उनके साथ रहें। आई नो मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पूरी सिचुएशन एजे स्टाइल्स की बन रही है उससे ओमास के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ही ज़्यादा जल्दी दोनों को अलग करने की जरूरत है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। अब जो हमारे फिन बैलर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके वाले लाइव इवेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं और हमने देखा वहाँ पर वॉल्टर भी हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एनएक्सटी की सुपरस्टार हैं। लेकिन होता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का लीड्स का इवेंट है वो होता हुआ नजर आता है, ये एक और लाइव इवेंट था। और होता है कि जो फिन बैलर का मैच है जैसे ही वो खत्म होता है वहाँ से हमें वॉल्टर की एंट्री दिखाई देती है और एक जो फैन है वो हमें फोटो रिवील करता हुआ नजर आता है। फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जब वॉल्टर की वहाँ से एंट्री होती है, जो फिन बैलर है अपना टारगेट वाला साइन करते हुए नजर आते हैं वॉल्टर की तरफ। और यहाँ पर जो फैंस है वो इस बात को एज्यूम कर रहे हैं कि मे भी आने वाले टाइम में अब लाइव इवेंट के अंदर ही वॉल्टर और फिन बैलर का मैच हो जाए। और जिन लोगों ने फिन बैलर के पहले वाले इंटरव्यूज देखे होंगे उन्होंने काफी बार कहा है कि वो फेस करना चाहेंगे वॉल्टर का, ये उनका एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है। और फिन बैलर वर्सेस वॉल्टर एक लाइव इवेंट में होने जा रहा है। हमने सिजारो वॉल्टर का मैच देखा, वो भी सही में काफी गजब का था। दोनों ने लाइव इवेंट्स के अंदर शो स्टोल कर लिया था पूरे तरीके से। और फिन बैलर वॉल्टर का मैच भी मेरे हिसाब से काफी कमाल का होगा। लेट्स सी क्या जो वॉल्टर है वो फिन बैलर को हरा पाते हैं या फिर जो फिन बैलर है वो वॉल्टर को इस ड्रीम मैच में हराते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइव इवेंट्स हैं वो भी किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के
वीकली शो से कम नहीं होते हैं। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द पीपल चैम्प द रॉक के बारे में। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मैं नंबर 1 हूँ। द रॉक जो हमारे, उन्होंने कहा कि WWE के अंदर एक बार फिर से वो इन फ्यूचर आना चाहते हैं वापस, और डेफिनेटली वो काम करना चाहते हैं ट्राइबल चीफ और दी ऊसोस के साथ में। और उनके हिसाब से भी अभी फिलहाल उनके WWE के पूरे करियर के अंदर एक और मैच बाकी है। और होता है कि जो WWE एंड फॉक्स इसको लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें ट्वीट करती हुई नजर आती है। भैया जैसा द रॉक ने कहा कि एक बार फिर से एक और उनका मैच हो सकता है आने वाले टाइम में, तो आपके हिसाब से उनका कौन सा अपोनेंट होना चाहिए? और होता है कि हमारे जो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिकोशे हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू इस चीज़ का हमें रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं, इस चैलेंज का एक तरह का रिप्लाई करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, और वो यहाँ पर अपने आप को टैग करते हैं और वो लिखते हैं मी, यानी कि भैया जो बंदा चैलेंज करने वाला है द रॉक को वो और कोई नहीं बल्कि रिकोशे होंगे। और द रॉक अगर वापस आते हैं, उनका एक और मैच होता है, तो डेफिनेटली जो रिकोशे इस अपॉर्चुनिटी को स्नैच करना चाहेंगे और रिकोशे करना चाहेंगे चैलेंज द पीपल चैम्प द रॉक को। अब सभी जानते हैं जो मैच है वो एक्चुअल में होने वाला कभी है नहीं, लेकिन मैं होप ये करूंगा कि जो WWE वो रिकोशे को पूरे तरीके से वेस्ट ना कर दे। कहीं ऐसा ना कि WWE को बाद में ये चीज रियलाइज हो कि भाई ये जो टैलेंट है वो हमारी कंपनी में सही में काफी कमाल का था और हमने इसे कंपनी से रिलीज कर दिए। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। और बात रही अपने पीपल चैम्प द रॉक के बारे में, वापस आएंगे और जहां तक मुझे लगता है जो उनका फाइनल मैच है वो रोमन रेंस के खिलाफ ही होने वाला। देखने वाली बात ये होगी क्या ये जो मैच है वो यूनिवर्सल टाइटल के लिए होता है या फिर नहीं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली कह लो, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। कुल मिला के अगर तीनों नामों को मैं एक साथ लेता हूँ, आपको पता है मैं शील्ड की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली हमारे जो जॉन मॉक्सली में काफी सारी चीजें रिवील करते शील्ड को लेकर, इवन वो ये भी कहते कि एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें रेसलमेनिया के अंदर एक काफी तगड़ी सैलरी और पूरे तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है। और होता है कि रिसेंटली एक और इंटरव्यू होता है अपने जॉन मॉक्सली का, और वहां पर एक और बड़ी चीज रिवील करते हैं कि जो विंस मैकमैन है एक्चुअल में शील्ड को पसंद नहीं करते थे। अब ऐसे नहीं कि पूरी शील्ड को पसंद नहीं करते, उस फैक्शन को पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि एक जो चीज़ पसंद नहीं कर रहे थे शील्ड के अंदर वो थे उनके एंट्रेंस के दौरान मास्क। आपको याद होगा बीच में जो शील्ड को स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर PPVs के ऊपर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आती थी, और एक बार जो रेसलमेनिया के अंदर उनका मैच हुआ था वहां पर भी जो शील्ड है वो मास्क लगा के हमें एंट्री लेते हुए नजर आते थे। और होता क्या, जो मास्क वगैरह उस टाइम जो मर्चेंडाइज सेलिंग होती थी मॉक्सली ये बताते हो काफी अच्छी थी, और शायद हाँ जहां तक मुझे याद है उस टाइम पे हम लोग मर्चेंडाइज सेलिंग के अंदर आई गेस नंबर 1 पर चल रहे थे, और हमारा जो मास्क है वो सबसे ज्यादा बिक रहा था। लेकिन आपको याद है एक बार रेसलमेनिया का मैच होता है, हमारी शील्ड की जो एंट्री हम लोग क्या सोचते हैं कि स्पेशल ओकेजन है, क्यों ना मास्क के साथ एंट्री की जाए, और हम लोग मास्क का यूज करते हैं रेसलमेनिया शो के अंदर। हमारा मैच खत्म होता है, हम लोग जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, और विंस मैकमैन तुरंत आके हम तीनों को कन्फ्रंट करता है। वो कहते हैं मैच काफी कमाल का था, तुम लोगों को लेकर मुझे सारी चीजें पसंद है, लेकिन मुझे ये बताओ ये जो शिट सा मास्क है तुमने अपने चेहरे के ऊपर क्यों लगाया है? तुम्हें लग रहा होगा ये कूल है, लेकिन भाई ये पूरे तरीके से कचरा है, पूरे तरीके से बकवास है। तुमने चेहरे के ऊपर लगा लिया, रेसलमेनिया के अंदर तुम एंट्री ले रहे हो और तुम्हारा चेहरा तो कैमरे के सामने दिख ही नहीं रहा है। अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि भैया जो रेसलर लड़ रहा है या फिर जो रेसलर एंट्री ले रहा हो कौन सा है, भैया क्या नाम है इसका? अगर तुम हमेशा मास्क ला के घूमोगे तो फैंस के मन में कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम से तुम कभी भी मास्क नहीं लगाना। इसके अलावा हम लोग कोई और आइडिया सोचेंगे कि हम लोग मर्चेंडाइज सेल के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मास्क है स्टूपिड सा मास्क है, तुम अगली बार से बिल्कुल भी तीनों नहीं लगाओगे। फिर मॉक्सली बताते कि हम तीनों ने मिलकर ये बात प्लान की कि आने वाले WWE के PPV के अंदर सिर्फ और सिर्फ विंस मैकमैन को जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए, उन्हें चिढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार फिर से अपनी मास्क वाली एंट्री करेंगे। और यहाँ पर सेम शील्ड करती है, अपनी मास्क वाली एंट्री करती है, और एक बार फिर से जो विंस मैकमैन मैच खत्म होने के बाद पॉइंट आउट करते हैं शील्ड मेंबर्स को कि मैंने मना किया लेकिन फिर भी तुमने इस मास्क का यूज क्यों किया। इसलिए पूरे तरीके से वो जो मास्क है हमें शील्ड वाली चीज से रिमूव करते हुए नजर आते। बाय द वे हमने देखा बाद में शील्ड ने उस मास्क का यूज किया, लेकिन हाँ मॉक्सली बताते हैं कि शील्ड जरूर विंस मैकमैन को पसंद थी, लेकिन ये जो मास्क है उन्हें स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखो मेरे हिसाब से मास्क लगा के सही में काफी खतरनाक वाली फीलिंग आती है। आप कहते हो कोई अंडरवर्ल्ड एजेंट आपकी फीलिंग आती है मुझे शील्ड को देखने के बाद, लेकिन क्या आपके हिसाब से वो मास्क सही था या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल के फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय। ओवर एक्टिंग, टेक केयर।